एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की दो टॉपिक पर क्लास करने वाले हैं। वो टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर एनडीए और हर एयरफोर्स में उससे क्वेश्चन आता है। टॉपिक के नाम क्या है बेटा? दो टॉपिक है, एक का नाम है वर्गमूल। वर्गमूल बेटा एनडीए में और एयरफोर्स में बेटा दोनों में इससे क्वेश्चन आता है और हर साल आता है, हर पेपर सेट में आता है। नंबर दूसरा है बेटा ध्रुवीय मान। क्या है बेटा? ध्रुवीय मान। ध्रुवीय मान से भी बेटा एनडीए में और एयरफोर्स में बेटा हर साल क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गए ना तो ये लगा लेना, आपके कम से कम 2 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएंगे। 2 प्रश्न आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो और क्लासेस है उनमें से भी पेपर में आता है, पर बेटा वर्गमूल वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है, ध्रुवीय मान भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पूछता है। अभी इस क्लास को ही हम आगे करते हुए देखते हैं बेटा कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं, कैसे ध्रुवीय मान निकालते हैं। बेटा पहले बात करता हूं मैं वर्गमूल की। किसकी बात करता हूं? वर्गमूल की। बेटा वर्गमूल का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बताता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन लिया मैंने, पहला क्वेश्चन जो ले रहा हूं बेटा उसे देखो। पहला क्वेश्चन लिया बेटा मैंने 3 + 4i, 3 + 4i का वर्गमूल बताओ, का वर्गमूल बताओ। बेटा इसे तो मैं बेसिक से बता दे रहा हूं, फिर मैं ऑप्शन लेके कराऊंगा जिससे आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी आसानी से हल हो जाएंगे। बेटा इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं तो इसके जो बीच में साइन है ना, ये वाला साइन, इसके आंसर में भी यही साइन आएगा। अगर बेटा यहाँ प्लस है तो इसके वर्गमूल में यहाँ प्लस आता आएगा, अगर बेटा यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा। याद रखना, क्लियर है बेटा? अगर यहाँ प्लस है तो इसके वर्गमूल में भी प्लस आएगा, ये इसकी पहचान है बेटा, बड़ी 1 सेकंड में हल हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो बेटा यहाँ भी माइनस आएगा, ये है इसकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहचान। बेटा मैं इसका बेसिक तो नहीं बताऊंगा, मैं केवल आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिस तरीका से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल पलक झपक से निकाल देंगे। बेटा 3 + 4i है तो इसमें क्या देखना होता है? ये देखो i के बराबर इमेजिनरी संख्या के बराबर में कौन सी संख्या है? भैया यहाँ चिपक रही है 4। कितनी चिपक रही है? 4 चिपक रही है। बेटा जो संख्या चिपक रही हो उसका कर दो आधा। यहाँ 4 है, 4 का जैसे ही मैंने आधा किया तो आधा क्या हो जाएगा बेटा? ध्यान देना, 4 का आधा होता है 2। 4 का आधा क्या होता है? 2 होता है। 2 के करो बेटा फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर करो, 2 को काटो, 1 दूनी 2, 2 एकम 2। क्लियर बेटा? कट गई, 1 दूनी 2, 2 एकम 2। इससे ज्यादा तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते। हाँ भैया इससे ज्यादा इसके फैक्टर हो नहीं सकते। अब क्या करना है बेटा? यहां पर आ जाओ, कोष्टक लगाओ, बाहर प्लस माइनस का साइन लगाओ। यहां प्लस का साइन है बेटा, यहां भी प्लस का साइन लगाओ और यहां लगा दो आई। ये काम तो तुम्हें करना ही है। अब यहां संख्या रखनी है, संख्या रखेंगे कैसे ये सोचना है बेटा। मुझे 3 लाना है, मुझे क्या लाना है? 3 लाना है, वो भी प्लस का। तो बेटा मैं पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, पहले का वर्ग और दूसरे के वर्ग में चेक करता हूं। पहले का वर्ग किया मैंने बेटा और दूसरे का वर्ग किया तो वैल्यू क्या आई बेटा मेरी? 1 - 4 बराबर -3। भैया ये मेरे काम की नहीं, पहली खत्म, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? +3 चाहिए और इसे सॉल्व करके क्या आ रहा? -3। दूसरा लिया बेटा मैंने, दूसरे में क्या दिया? 2 का वर्ग -1 का वर्ग। 2 का वर्ग क्या हुआ बेटा? 4 - 1 बराबर क्या आ गया? 3। अरे भैया ये 3 और ये 3 तो मेरे बराबर आ गए। बस बेटा हो गया सरल। इसका ये है। अब इसका जो पहला पार्ट है ये तो है बेटा रियल पार्ट। कौन सा पार्ट होता है? ये होता है रियल पार्ट, याद रखना। और बेटा जो सेकंड होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। तो बेटा रियल पार्ट क्या आ जाएगा? यहाँ 2, इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा? 1। यही होगा आपका आंसर, खत्म बेटा। 1 सेकंड में हल आ जाएगा, 1 सेकंड में हल आ जाएगा इस तरीका के क्वेश्चनों का। आ गया बेटा समझ में? चलो अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, किस तरीका से क्वेश्चन पुटअप होते हैं और हम किस तरीका से उनको टिक करते हैं। क्लियर बेटा? अब मैंने ये तरीका आपको बताया, चलो एक क्वेश्चन का और तरीका बताता हूं जिससे आपका ये लॉजिक ही बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कैसे आया? क्वेश्चन का तरीका सुन लो। क्वेश्चन आया बेटा, सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा। 5 + 12i कहता है इसका वर्गमूल बताओ, वर्गमूल बताओ। बेटा ये सभी क्वेश्चन ना बताओ, ये सभी क्वेश्चन एयरफोर्स और एनडीए के सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपरों में आए ना, वो क्वेश्चन मैंने उठा के यहाँ रखे जिससे कि मैं तुम्हारी प्रैक्टिस
करवा रहा हूँ। बेटा यहाँ क्या है, यहाँ है 12। बेटा 12 का आधा कितना होता है भैया, 12 का आधा तो 6 होता है। 6 लिखो, 2 खंड में बांटो, 1 से 6 को काटो 6 बार, 2 से काटो 3 बार, 3 से काटो 2 बार, और भैया 5 6 से काटो 1 बार। इसके फैक्टर इतने ही हो सकते हैं बेटा, इससे ज़्यादा तो फैक्टर हो नहीं सकते। हाँ भैया, इससे ज़्यादा फैक्टर हो नहीं सकते। अब मुझे लाना है ये 5। अब भैया मैं 5 कैसे लाऊं? अरे 5 लाने में क्या है बेटा, पहले देखो, पहले का वर्ग करो, दूसरे का वर्ग करो। पहले का वर्ग करा तो 1 आया, फिर मैंने 6 का वर्ग किया तो 36 आया। भैया 5 तो ये बहुत घना दूर है, या रफ करो। अगले पे देखो, 2 का वर्ग करो 4 आया। भैया 2 का वर्ग किया मैंने 4 आया, -3 का वर्ग किया 9 आया। भैया कितना आ रहा, -5 आ रहा है। पर भैया मेरे पास तो यहाँ प्लस का है, ये भी मेरे लिए बेकार है। बेटा अगले देखो, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 बराबर क्या आ गया भैया 5। हाँ भैया ये मेरे काम का है, जब तुम्हारे काम का है तो उठा लाओ। पहला वाला क्या होता है, रियल पार्ट। यहाँ पे किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का लगाओ। इमेजिनरी पार्ट कितना है, 2, 2 के बाद आई लगाओ, कोष्टक बंद करो, यहाँ प्लस माइनस लगा दो, आंसर खत्म। बेटा कोई भी हमें ज़्यादा हाथापाई नहीं करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब करता हूं बेटा, जो अब मैं देखो, ये एक तरीका तो आप सीख गए ना, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो, पलक झपक से ही निकाल सकते हो। क्लियर? अब मैं बताता हूं बेटा क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में। ये बेटा मैंने आपको बेसिक समझाया, अब मैं समझाता हूं। क्यों? क्योंकि एनडीए और एयरफोर्स में तो आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे, तो मैं तो उन ऑप्शन में से टिक मारना है। क्लियर बेटा? तो मैं किस में से टिक मारना है मेरे लाल, ऑप्शन में से टिक मारना है। तो भैया ऑप्शन वाले क्वेश्चन लो ना। हाँ भैया ऑप्शन वाले लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया भैया पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, आई का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन देखो, पहला ही दे दिया 0, पहला ही क्या दे दिया, 0 दे दिया। दूसरा दे दिया बेटा प्लस माइनस 1 प्लस आई अपॉन √2। दूसरा है बेटा प्लस माइनस 1 माइनस आई अपॉन √2। और बेटा जो चौथा ऑप्शन दिया है इन्होंने मुझे क्या दे दिया, इन्होंने चौथा ऑप्शन दिया बेटा प्लस माइनस आई अपॉन √2, ये ऑप्शन दे दिए। अब इनमें बेटा ये क्वेश्चन आपका एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया हुआ क्वेश्चन है, एयरफोर्स में। अब बेटा ये पलक झपकते ही कैसे हल हो जाएगा, आई का वर्गमूल कैसे निकलेगा भैया, सोचने की बात है। बेटा पहले से इंसानियत में ले आओ क्वेश्चन को। इंसानियत क्या होती है, पहले से कॉम्प्लेक्स नंबर में बदलो। कॉम्प्लेक्स नंबर में भैया रियल नंबर तो इसमें है नहीं, अरे है नहीं तो 0 लगा दो ना, 0 प्लस आई, ये हो गया इसका। अब मुझे इसका निकालना है। अब बेटा देखो 0 तो आ नहीं सकता, कट्टम, ये कट्टम हो गया। बेटा यहाँ प्लस है, आंसर हो सकता है। यहाँ बीच में क्या आ रहा है, माइनस, ये मेरा आंसर नहीं है। बेटा यहाँ आ रहा है बेचारा आई, ये मेरा आंसर नहीं है। मेरा आंसर कौन सा है बेटा, मेरा आंसर सेकंड है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में कैसा साइन आना चाहिए, प्लस, प्लस इसमें आ रहा है बेटा। यहाँ माइनस आ रहा था, कट्टम कर दिया। यहाँ आई आ रहा है बेचारा, इसलिए वो कट्टम कर दिया। अब मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ आया कैसे। बेटा आई के बराबर क्या है, 1 मैंने क्या बताया, 1 का आधा करो, 1 का आधा करेंगे तो क्या होगा 1/2। इसके फैक्टर करोगे 1/√2, 1/√2। बेटा ये चीज कैसे काम करती है देखना, इन दोनों की अगर मैं आपस में गुणा करता हूं तो 1/2 आता है। हाँ भैया, अगर मैं पहले में से वर्ग करके दूसरे में से का वर्ग करके घटाता हूं तब 0 आती है। हाँ भैया बिल्कुल कंडीशन फुल कर रही है। तो मेरा आंसर क्या हो जाए, ये तो हो जाएगा रियल नंबर 1/√2 प्लस इमेजिनरी नंबर क्या हो जाएगा 1/√2, और भैया आई, और इस पे क्या चढ़ जाएगा कोष्टक और प्लस माइनस। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, प्लस माइनस 1 प्लस आई अपॉन √2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। देखो बेटा कौन सा मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है। लॉजिक से भी बता दिया मैंने और आपको ऑप्शन से भी बता दिया, बड़े आसानी से हो जाएगा। इसी में बेटा एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी मैं यहीं की यहीं बता दे रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पेपर में कम से कम 10 बार आया है। पेपर में कितनी बार आया है, 10 बार क्वेश्चन आया है बेटा। वो बच्चे बड़े कंफ्यूजन में हो जाते हैं, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ही क्वेश्चन है, पर मैं आपका कंफ्यूजन 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। बेटा अगर इससे पहले माइनस आ जाए, इससे पहले माइनस आई का वर्गमूल क्या होगा,
एयरफोर्स में तो आया है, उसके साथ एनडीए में भी आया है बेटा ये क्वेश्चन। इसका वर्गमूल बताना है बेटा। इसे सबसे पहले इंसानियत में लाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, -i का वर्गमूल क्या होगा। एयरफोर्स में आया है, एनडीए में आया है, दोनों एक ही साल में आए थे बेटा। 2016 में ये आया था, 2016 में ये आया था। तो बहुत छोटा सा आंसर है बेटा इसका, छोटा सा। देखो बेटा, इससे पहले इंसानियत में लिया हो। इंसानियत क्या कहते हैं, 0 - i। क्लियर बेटा। अब जो मेरा आंसर आएगा उसके बीच में माइनस आना चाहिए। तो बेटा यहाँ तो 0 तो आएगा नहीं, खत्म। बेटा यहाँ आ रहा है प्लस, ये भी खत्म मेरा। यहाँ आ रहा है माइनस, हाँ भैया ये मेरा आंसर होगा। ये क्या भैया अकेला आ रहा है, ये मेरा वैसे खत्म। अगर मैं इसका इंसानियत से करके देखूं तो बेटा एक है इसके पास चुपक रहा है। एक का आधा क्या होता है, 1/2। इसके फैक्टर क्या होते हैं, 1/√2 और 1/√2। बेटा ये रियल नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर क्या है बेटा, 1/√2। बीच में साइन किसका, माइनस का। मेरा इमेजिनरी नंबर क्या, 1/√2 और यहाँ आई, और कोष्टक से बाहर प्लस माइनस का साइन। प्लस माइनस क्या हो गया, 1 - 1/√2 और यहाँ आई। बेटा देखो किससे मैच कर रहा है, थर्ड से मैच कर रहा है। पलक झपकते ही कर दोगे, साइन देखते ही बता दोगे कि ये आंसर है या ये आंसर नहीं है। क्लियर है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन कराता हूं जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएं। बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा। माइनस के साथ +2 24i का वर्गमूल क्या होगा ये बताना है बेटा। देखो बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। देखो किस किस के बीच में प्लस आ रहा है, पहले में माइनस हो रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। दूसरे के बीच में माइनस हो रहा है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब भैया इसके बीच में भी प्लस है, इसके बीच में भी प्लस है, संख्या ही उल्टी लिख दी बेटा मैंने यहाँ। तो यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 3। अब सही है। अब इनमें से एक मेरा आंसर है। अब आंसर कौन सा है, कंफ्यूजन में पड़ गए तो बेटा उठा लो ना। उठाने का मतलब उठाना नहीं है, मुझे यही चेक कर लेना है ये नंबर। देखो बेटा इन दोनों का वर्ग का अंतर, 3 और 4 का वर्ग का अंतर -7 आना चाहिए, वही मेरा आंसर है। भैया 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग माइनस यहाँ कितना, 4 का वर्ग। भैया 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 4 का वर्ग क्या होता है, 16। 16 में तो 9 गई तो माइनस के 7। भैया मेरा आंसर है ये, खत्म। अगर मैं इसे चेक करता हूं, इसे चेक करके देखो 4 का वर्ग क्या होता है, 4 का वर्ग और 3 का वर्ग। बेटा 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 3 का वर्ग होता है 9। 16 में तो 9 गई तो 7 आए। पर बेटा मुझे 7 थोड़ी चाहिए, मुझे चाहिए माइनस के साथ। जो माइनस के साथ की कंडीशन कौन सी पूरी कर रहा है मेरी, ये पूरी कर रहा है। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहो बेटा। इसका क्वेश्चन बताओ, 4 + 3i √ में 20 का वर्गमूल क्या होगा। बेटा यहाँ प्लस है बीच में, तो यहाँ चेक करो, प्लस माइनस का साइन चेक करो। तो बेटा एक तो मेरा ये नहीं हो सकता क्योंकि इसके बीच में क्या आ रहा है, माइनस, और यहाँ क्या है, प्लस। ये नहीं हो सकता। यहाँ क्या है, माइनस, ये भी नहीं हो सकता। अब मेरे लिए झाड़ बुक गए इन दोनों का। इन दोनों में तो एक क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया, पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग करके देखो। अगर उनका अंतर पहली संख्या आ जाती है तो मेरा आंसर है। 4 का वर्ग किया मैंने, 4 का वर्ग -3 √5 का वर्ग। बेटा इसका वर्ग करो, देखो 4 का वर्ग क्या हुआ, 16। 3 का वर्ग 9 और 9 और 5 √5 का वर्ग 5। 9 पंजे 45। भैया 45 बताओ, 16 और 45 में कितने का अंतर है, ये मेरा आंसर नहीं है। तो बेटा ऑटोमेटिक मेरा आंसर तो यही होगा। एक बार सॉल्व करके और चेक करके और देख ले रहे हैं। 3 का वर्ग -√5 का वर्ग। बेटा देखना 3 का वर्ग क्या होता है, 9 माइनस √5 का वर्ग 5 बराबर क्या आ गया, 4। भैया 4 ये रहा और 4 ये रहा, मैच कर गया, आंसर आ गया, खत्म। तो मैं केवल ऑप्शन को देखना है। 2 तरीका है ऑप्शन के, पहले तो साइन से ऑप्शन को ऑब्जर्व कर लेना है, फिर जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या उनका अंतर कर लेना, वर्ग करके उनका अंतर चेक कर लेना। अगर उनका वर्ग करके अंतर पहली संख्या के बराबर आ जाए तो वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा वर्गमूल अगर किसी भी तरीका का आया तो आप हल कर दोगे ना। अब तो बेटा हल हो जाना चाहिए। अगला टॉपिक क्या है बेटा, ध्रुवीय मान। क्या है बेटा, ध्रुवीय मान। ध्रुवीय मान होता कैसे बेटा, मैं इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूं। उसके बाद में आप कैसा भी ध्रुवीय मान 1 सेकंड में हल कर सकते हो। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में। देखो ध्रुवीय मान क्या होता है बेटा, r कोष्टक में cos थीटा प्लस के i sin थीटा। बेटा ये होता है ध्रुवीय मान का फॉर्मूला। ये क्या होता है, r
कोष्टक में कॉस थीटा प्लस के आई थीटा। बेटा जो कॉस होता है वो होता है आपका रियल पार्ट में, और जो बेटा साइन होता है वो हमेशा किस में होगा, इमेजिनरी पार्ट में। अगर बेटा कभी कभी ये उल्टा दे दिया जाए कि साइन कॉस को इमेजिनरी पार्ट में चिपका दो और इसको इधर चिपका दो, तो उसे हम चेंज करते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब इसमें बेटा दो चीज आती हैं, इसमें दो चीज बनी, एक तो बना बेटा आर, आर क्या होगा, बहुत बढ़िया, एक बना थीटा, थीटा क्या होगा। बेटा जो आर आता है वो आर आता है बेटा, आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर से, तो आता है आर। क्लियर बेटा, आर को हम ऐसे निकालते हैं। अब मैं अगर थीटा की बात करूं तो बेटा मैंने कोणांक पढ़ाए थे आपको आर्गुमेंट्स, उसमें थीटा बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। यहां से बेटा थीटा निकलता है। पहला पॉइंट इसका ये, दूसरा पॉइंट ये। बेटा ये दोनों पॉइंट आपको याद हो जाने चाहिए। अगर मैं चतुर्थांश की बात करता हूं तो चतुर्थांश भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्लस प्लस होता है बेटा, इसमें x क्या होगा, x होगा, इसमें माइनस, और प्लस क्या होगा, y होगा प्लस। क्लियर बेटा, इसमें क्या होता है प्लस प्लस, इसमें क्या होता है माइनस प्लस होता है, और बेटा इसमें क्या होता है x होता है माइनस माइनस होता है, और बेटा यहाँ क्या होता है प्लस माइनस होता है। अब इन कोणांक में बेटा हम tan का मान कैसे निकालते हैं, ये बात सोचने की। बेटा इसमें सभी मान थीटा में होते हैं, इसमें पाई माइनस थीटा में होते हैं। बेटा जो ये वाला कोण है, ये वाला जो है, इसमें माइनस थीटा प्लस माइनस पाई प्लस थीटा होता है, और बेटा इसमें माइनस के पाई होते हैं। मैं सब चीज़ आपको समझाता चलूँगा जिससे कि आपको इसमें कोई टेंशन ना हो। फर्स्ट चैप्टर ये हो गया, सेकंड चैप्टर इसका ये हो गया। थर्ड चैप्टर जो है, थर्ड चैप्टर है बेटा, इसकी टेन की कुछ बच्चों को क्वेरी थी कि भैया टेन में मान याद नहीं होते हैं, तो बेटा टेन थीटा देखो, टेन थीटा 0 अंश में कितना होता है, 30 अंश में कितना होता है, 45 अंश में कितना होता है, 60 अंश में कितना होता है, और 90 अंश में कितना होता है, ये बताना है। बेटा tan 0 में कितना होता है, अरे आजा, tan 0 में क्या होता है बेटा, कंडीशन आती है 0/0, 0/1। बेटा जब किसी संख्या में हम 1 से मल्टीप्लाई भाग देते हैं तो बेटा 0 का मान क्या होगा, tan थीटा का 0 का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लियर बेटा, और tan 30 में मान होता है 1/√3, 45 में होता है 1, इसमें होता है √3, और यहाँ होता है अपरिभाषित। बस बेटा ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए किसी भी चीज़ के मान को निकालने के लिए। ये चार चीज़ आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी बेटा, मैंने आपको बताया कि आपको मात्र चार चीज़ें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी बेटा, आर कैसे निकलता है, थीटा कैसे निकलता है, और कोणांक को हम किस तरीक़ा से डिनोट करते हैं। बेटा ये मैं सब चीज़ हिस्सा कर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स बना लेना बेटा। और ये होता है tan की वैल्यू। कुछ बच्चों को tan का मान याद नहीं है तो बेटा tan का मान ऐसे याद कर लो। अब क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछता है, क्वेश्चन का तरीका देखो बेटा। क्वेश्चन किस तरीक़ा से पूछा गया, उसने कहा, पहला क्वेश्चन आया -3 प्लस के आई √3 को ध्रुवीय मान में बताओ। ध्रुवीय मान बताना है इसका ध्रुवीय मान क्या होगा, क्या बताना है बेटा, इसका ध्रुवीय मान बताना है। भैया ध्रुवीय मान बताएं कैसे, पहले तो सबसे पहले आर निकालो, कुछ मत करो, आर निकालो। आर क्या है भैया, एक्स का वर्ग प्लस वाई का वर्ग। एक्स क्या है भैया 3 माइनस 3 का वर्ग प्लस वाई क्या है √3 का वर्ग, और इन्हें अंडर रूट में ले लो। बेटा क्या आ गया, 3 का वर्ग 9, √3 का वर्ग ये आ गया। ये हो गया बेटा आपका 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 12, 2 √3। ये तो आ गई बेटा आपकी आर की वैल्यू। क्लियर है बेटा। अब मैं बात करता हूँ दूसरी स्टेप क्या चलती है, मेरे थीटा का मान निकालना है। थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स। y क्या होता है इमेजिनरी, y अपॉन एक्स √3। x की जगह 3 आएगा बेटा, पर मैं 3 को कैसे लिख दूंगा, √3 और √3। 3 को इस तरीक़ा से लिख दिया, इससे ये कट गया। यहाँ क्या बन गई बेटा, 1/√3 बन गई। 1/√3 किस में होती है, 30 अंश में, और 30 अंश को हम कैसे लिखते हैं, π/6 लिखते हैं ना 30 अंश को। अब भैया अब चतुर्थांश की बात करो, पहला क्या है माइनस, दूसरा क्या है प्लस। पहला क्या है माइनस, दूसरा क्या है प्लस। तो यहाँ चतुर्थांश कैसे थीटा बदलता है बेटा, पाई माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही π/6। भैया इसे हल करो
6 एकम 6, 6 में से पाई गया तो बेटा 5π/6 ये आ गया बेटा। अब क्या करना है, अब कह रहा ध्रुवीय मान बताओ। ध्रुवीय मान का फॉर्मूला तो ये रहा बेटा r cos थीटा। देखो r की वैल्यू क्या है बेटा, r की वैल्यू तुमने निकाला 2√3 कोष्टक में cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है बेटा 5π/6 प्लस आई साइन थीटा, साइन की वैल्यू क्या है बेटा 5π/6। ये हो गया आपका आंसर। अगर बेटा आपको ये चारों चीजें याद होंगी और इस तरीका से सरल होता है, आप लगा रहा हूं कि मात्र 2 से 3 मिनट में 2 से 3 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर दोगे। और क्वेश्चन कराता हूं जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी करना चालू कर दो। बेटा ऐसे ही ध्रुवीय मान पूछता है, बड़े आराम से पूछेगा। ध्रुवीय मान कैसे पूछता है बेटा, इस तरीका से ही पूछता है और बड़े आराम से पूछता है। बच्चे बड़े आराम से इनका आंसर दे देते हैं। चलो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। देखो अभी तुम्हें कम से कम 4 क्वेश्चन सिखाऊंगा जिससे चारों क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब अगला क्वेश्चन क्या है, -1 -i√3। तो भैया सबसे पहले r की वैल्यू निकालो, 1 का वर्ग और √3 का वर्ग। मन ही मन में कर लो यार। 1 का वर्ग क्या हुआ 1, √3 का वर्ग क्या हुआ 3, 3 और 1 4, 4 का देखो अंडर में 1 का वर्ग प्लस अंडर में 3 का वर्ग। मनी मन में हो जाती है बेटा ये कैलकुलेशन। क्या हो गया अंडर में 4, क्या आ गया 2 आ गया। अब थीटा की वैल्यू निकालूं, tan इनवर्स थीटा बाई की जगह क्या √3 और नीचे 1। ये कितने का मान है, √3 कितने का मान होता है, दिमाग में थोड़ा √3 होता है 60 का मान। 60 के मान को कैसे लिख सकता हूँ π/6। अब भैया मुझे ये देखना है ये कौन से चतुर्थांश में, माइनस माइनस, अरे ये तो थर्ड चतुर्थांश में पहुंच गया। थर्ड चतुर्थांश क्या कहता है, -के प्लस के थीटा π/6। अब हल कर लो, 6 एकम 6 -6 पाई हो गए, 6 पाई में से 1 पाई गया तो क्या बचे -5π/6। अरे भैया लिख दो। अब क्या करना, वही तो लिखना है इसका ध्रुवीय मान। r बराबर कितना है 2 कोष्टक में, अरे क्या होता है cos थीटा की जगह क्या रहा मेरा 5π/6। अरे भैया प्लस आई साइन और ये भी मेरा -π/6। अरे खत्म हो गया बेटा आंसर। 1 2 3 3 लाइन में हल हो जाएगा अगर तुम्हें इसके लॉजिक और माइंड में कैलकुलेशन करना जानते हो। बेटा कोई भी क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेता अगर आपको उसका लॉजिक पता है तो। अगला क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन किस तरीका से पेपर में आए हुए हैं। बेटा अगला क्वेश्चन, बेटा ये दोनों तीनों 4-5 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ना, ये सभी पेपर सेटों में आए हुए क्वेश्चन हैं। ध्रुवीय मान सीधा सीधा पूछता है और ऑप्शन में होते हैं और उन्हें तुम आसानी से हल कर सकते हो। बेटा इसमें भी एक सबसे बढ़िया लॉजिक है, आर की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले तुम, फिर आर की वैल्यू से ऑप्शन में जाके चेक करो। ऑप्शन में जाके चेक करोगे वो आर की वैल्यू से ही सॉल्व हो जाते हैं। पर मैं तुम्हें लॉजिक सिखा दे रहा हूँ, बेस सिखा दे रहा हूँ किस तरीका से हल होते हैं। क्लियर है बेटा। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। जैसे इसने कहा 1 -1/√i का ध्रुवीय मान क्या होगा, ध्रुवीय मान क्या होगा ये पूछा बेटा क्वेश्चन ने। और ऑप्शन क्या दे दिए बेटा, ऑप्शन देखो, ऑप्शन दे दिए इसने 2 cos π/4 माइनस आई साइन π/4। पहला ऑप्शन तो ये दे दिया। अगला ऑप्शन दे दिया बेटा √2 cos π/4 प्लस के आई साइन π/4, ये दे दिया बेटा। अगला क्वेश्चन दे दिया तीसरा cos π/4 माइनस आई साइन π/4, ये दे दिया बेटा। और एक दे दिया इसने cos π/4 प्लस के आई साइन π/4। इस तरीका से पेपर में आएगा बेटा। ये दे दिया आपको इसने लॉजिक बना के, ये कहा कि इसका ध्रुवीय मान बताओ। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन आपको चेक करने। तो बेटा आप कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे कैसे हल होगा। तो बेटा पहले इसे बेसिक, इसको इसके बेसिक रूप में लाओ। बेसिक रूप का मतलब 1 - 1/i, आई नीचे इसे ऊपर लो i/i करके। बेटा ये क्या हो जाएगा 1 i और नीचे क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का ऊपर जाएगा 1 + i, ये होगा बेटा। अब मुझे r की वैल्यू निकालनी है। r की वैल्यू क्या होती है, इसका वर्ग प्लस इसके पास के का वर्ग, क्या हो गया √2। भैया √2 आ रहा है। ऑप्शन देखो √2 देखो 2 है, ये मेरा आंसर नहीं, √2 है, ये मेरा आंसर है। यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, खत्म बेटा। ऐसे लॉजिक आते हैं बेटा। तुम √2 जैसे ही तुम निकालोगे ना, तुरंत ऑप्शन चेक कर लो कि भाई हमें इनमें से कोई सा मिल रहा है नहीं मिल रहा। और 101% एयरफोर्स में तो यहीं पे इसका ख़त्म कर देते हैं, ज़्यादा का टाइम नहीं लगता, वो आर की वैल्यू से इस चीज़ को फाइंड करवा लेता है।
क्लियर बेटा। चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चन। देखो मैंने आपको ऑप्शन से भी हल करना सिखा दिया। आगे देखते हैं आगे क्या है बेटा, आगे चलो आगे क्वेश्चनों में क्या, उन क्वेश्चनों को भी मैं समझाता हूँ। एक और क्वेश्चन कराता हूँ जिससे भैया तुम्हारा ध्रुवीय रूप अच्छी तरीक़ा से ख़त्म हो जाएगा और आप टेंशन मत लो बेटा। इतना बड़ा ध्रुवीय रूप आपको नहीं देगा कि जिसकी कैलकुलेशन आप करने में ही रो जाओ। ठीक है बेटा, जिसकी कैलकुलेशन आप करने में ही रो जाओ। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं और बताता हूँ ध्रुवीय मान के एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से फ्रेश हो जाए माइंड में, तो हमें टेंशन नहीं होगी। क्लियर है बेटा। चलो जैसे बेटा क्वेश्चन आया, देखो बेटा क्वेश्चन आया अंडर रूट के 3 प्लस के आई, इसका ध्रुवीय मान पूछा, इसका ध्रुवीय मान पूछा। बताओ बेटा इसका ध्रुवीय मान कैसा हो, दिमाग दौड़ाओ। अब तुमने दिमाग दौड़ाए भैया ध्रुवीय मान कैसे होगा। पहले तो तुम आर की वैल्यू फाइंड कर लो आंख मीचते ही। आर की वैल्यू जैसा फाइंड करोगे, अंडर रूट 3 है, इसका स्क्वायर करोगे 3 आया और 1 का स्क्वायर करोगे 4 आया, ये आ गया 2। तो तुम्हें यहाँ मिल गया। अब मुझे टेन थीटा लिखाना। थीटा बराबर क्या है, टेन, समझना, टेन इनवर्स बाई। बाई की वैल्यू कितनी है भैया 1 और x की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 3। भैया ये 1/, अंडर रूट 3 टेन में किसका होता है 30 का। पाई बाई कैसे लिख दूँ बेटा, पाई बाई 6। बेटा दोनों चीज़ कैसी हैं, प्लस में, प्लस के कोडांक में जो मान है वही रहेगा। लिख दो बेटा r की जगह 2 कॉस थीटा की जगह पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे भैया आपने चेंज क्यों नहीं करा। अरे बेटा मैंने चेंज पाई बाई 6 इसलिए नहीं करा कि ये कौन से कोडांक में, दोनों प्लस प्लस है ना, ये फर्स्ट में है और जो मान एक्चुअल में होता वही इसका मान होता है, इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। आंसर क्या आ गया, कॉस पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। बेटा 2 लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपको इसका लॉजिक पता हो गया तो। आगे क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, सीखते रहो यार। देखो इन क्वेश्चनों को सीखोगे पेपर में आएगा 101%, तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। 1 प्लस आई है और इसका कह दिया, इसका बताओ 1 प्लस आई का बताओ। तो तुम कैसे बताओगे, पहले तो आर निकालो। आर बराबर क्या होगा, अंडर रूट 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, कितना हो गया अंडर रूट में 2। भैया ये तो अंडर रूट 2 में हो गया। अब लिखा रो थीटा, थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, बाई कितना 1, 1/1। भैया 1/1 कितना होता है पाई बाई 4 का। दोनों किससे खाने में है, दोनों प्लस के खाने में है। आंसर क्या हो जाएगा, आर की जगह अंडर रूट 2 कोष्टक में कॉस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस, अब क्या करूँगा आई साइन पाई बाई 4। ख़त्म बेटा। एक लाइन में आंसर लिख दोगे अगर आपको इसके लॉजिक्स पता पड़ गए हैं तो, एक लाइन में। बेटा ये क्वेश्चन एनडीए में आया है, ये क्वेश्चन एनडीए में आया था एक बार। आई का ध्रुवीय मान क्या होगा, ध्रुवीय मान बताओ। ऑप्शन दे रखे थे, बड़े आसानी से हल हो जाता है बेटा ये, पर इसका मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ कैसे होगा। बेटा इसको पुराने तरीका में बनाओ, 0 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। अब आर निकालो। आर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग और 0 का वर्ग। भैया क्या है 1, अंडर रूट में 1, इसे लिखते नहीं है 1 लिख दो, खत्म। आर का तो कौन रास्ता यहाँ खत्म हो गया। अब क्या है बेटा, अब मुझे निकालना था थीटा। थीटा बराबर क्या है टेन इनवर्स, थीटा बराबर बेटा वाई, वाई पे यहाँ क्या है 1, ध्यान से देखना यहाँ से 1 है और यहाँ पे क्या है 0। बेटा जब हम किसी संख्या में 0 से भाग देते हैं तो वो कंडीशन कौन सी होती है, इनफाइनाइट की कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन। और इसको क्या करते हैं पाई बाई 90, ये होता है 90, तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2। क्या हो गया बेटा, पाई बाई 2 हो गया। अब बाबू ये जब पाई बाई 2 हो गया, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, कौन से खाने में जा रहा है, पहले खाने में, कोई भी चेंज करेंगे नहीं थीटा के संग। एक को आर, फॉर्मूला क्या होता है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, समझना बेटा। अब क्या है, आर मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक है, मत लिखो। कॉस थीटा की जगह क्या लिखना, पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। बेटा खत्म, आंसर कुछ भी नहीं था। इसी का एक और रूप है बेटा, ये तो एनडीए में पूछा था उसी ईयर, उसी ईयर पता है क्या क्या, यही क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछ लिया। एयरफोर्स में बस कितना सा चेंज किया, चेंज बताता हूँ। देखो बेटा उसने क्या किया, एयरफोर्स वालों ने कॉपी मार दी, उन्होंने भी कॉपी पेस्ट उठा के मारा। उन्होंने कहा कि भैया माइनस आई का ध्रुवीय मान बता दो। बताओ बेटा माइनस आई का ध्रुवीय मान पूछ लिया उन्होंने। करना क्या है बेटा, कुछ नहीं करना था यार, बेसिक 0 माइनस आई, इसका वर्गमूल करूंगा बेटा, आर की वैल्यू निकालूंगा 1 आएगी, आर की वैल्यू निकालूंगा 1 आएगी बेटा। पर इसमें मैं अब मान चेक करता हूँ, थीटा जैसे ही चेक करूंगा
टेन इनवर्स बेटा इसका भी वही आएगा, सेम वही आएगा 1/0 बराबर क्या आएगा π/2। बट बेटा यहाँ हो जाएगा चेंज। चेंज क्या होगा, पहली वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में। पहली वैल्यू किस में है, प्लस में, दूसरी वैल्यू किस में है, माइनस में। देखो ये जीरो जो है ये प्लस में है और आई किस में, माइनस में। ये कंडीशन क्या है, ये तो बेटा प्लस में और ये माइनस में। बस बेटा चतुर्थांश में अंतर आ जाएगा। चतुर्थांश कौन सा आ गया, ये। थीटा का मान क्या हो जाएगा बेटा, थीटा के मान से पहले हम क्या लगा देते हैं, थीटा के मान से पहले हम लगा देते हैं माइनस का साइन। क्लियर बेटा, ये पाई नहीं है, माइनस थीटा होता है। इससे पहले क्या लगा देते हैं, माइनस का साइन। π/2 था, माइनस π/2 कर दिया। अब लिख दो इसको यार, आर की वैल्यू 1 है, छोड़ो कॉस थीटा, थीटा बराबर माइनस के π/2 प्लस आई साइन थीटा माइनस के π/2। ये हो गया बेटा इसका आंसर, खत्म। बस इतना चेंज एयरफोर्स न करके उसी ईयर दिया था। बताओ यार, एक दो लाइन में ध्रुवीय मान निकालना सीख रहे हो आप, और इससे ज़्यादा शॉर्ट क्या चाहिए, जान ले लो तुम मेरी। इससे शॉर्ट कुछ ना चाहिए, तुम ले लो मेरी जान। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार क्वेश्चन क्या आया था बेटा, सभी क्वेश्चन पेपर सेटों के क्वेश्चन है, एनडीए और एयरफोर्स के पेपर सेट हैं ये। देखो बेटा, एक माइनस आई अंडर रूट के 5 का ध्रुवीय मान पूछा था। अब भैया बच्चे घूम गए, भैया इसकी तो वैल्यू ही नहीं होती। अरे बाबू जरा ध्यान से दो, दिमाग पे घोड़ा दौड़ा। अगर मैं इसकी आर की वैल्यू निकालता हूँ तो अंडर रूट में 1 का वर्ग प्लस अंडर रूट में 5 का वर्ग। अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो 1 + 5 बराबर 3 दूनी 6 बराबर आ गया अंडर रूट में 6। ये तो आया बेटा आपके, किसकी वैल्यू आई बेटा, ये वैल्यू आई मेरे लाल मेरे चीते आपकी आर की। क्लियर है बेटा। अब इसका देखो बेटा, थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स बाई की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 5, और एक्स की वैल्यू कितनी है पता नहीं भैया, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 5 थीटा की वैल्यू। अरे जब नहीं आ रही तो इसे छेड़ो ही मत, इतनी आ रही है बस इतना रखो। अब यहाँ चेक करो ये कौन से चतुर्थांश में था, ये प्लस है ये माइनस है। प्लस और माइनस जो भी वैल्यू आएगी उसका साइन बदल जाएगा। ये क्या हो जाएगा, माइनस के tan अंडर इनवर्स अंडर रूट के 5। क्यों बेटा, ये कौन सा प्लस माइनस कौन से चतुर्थांश में पहुंच गया, चौथे चतुर्थांश में। जो थीटा की वैल्यू आती है उससे पहले माइनस लगा देते हैं। थीटा की वैल्यू आई tan इनवर्स अंडर रूट के 5, उससे लगा दिए -5। हल हो गया ना बेटा। क्या है बेटा, अंडर रूट आर की वैल्यू अंडर रूट के 6 कॉस इनवर्स, अब कॉस थीटा माइनस के tan अंडर रूट के 5 प्लस आई साइन थीटा माइनस के tan अंडर रूट के 5। हो गया बेटा आंसर, खत्म। ये आंसर था। अरे जिसका नहीं निकलता, जिसकी वैल्यू हमारी सारणी में नहीं है तो हम उसे डायरेक्ट ही पकड़ के झोंक देते हैं, चल सीधा जा, उसे रोका टोकी नहीं करते। किसी को परेशान करने की आदत नहीं है गणित वालों को। क्लियर बेटा। अगर ध्रुवीय मान आएगा तो अब तो आप निकाल दोगे मेरे लाल। अब क्लियर बेटा। अगर ये तरीका के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आप इन्हें आसानी से निकाल सकते हो। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।